नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिव फोर्सेस अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक। इससे पहले हमने बात की थी कि जो पार्शियल बैलेंसिंग है लोकोमोटिव्स में वो क्या होती है, और जो इफेक्ट रहता है अनबैलेंस्ड प्राइमरी फोर्स का अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक वो क्या रहता है। तो सबसे पहले वो प्रोड्यूस करता है ट्रैक्टिव फोर्स अलोंग द लाइन, यानी कि उसके अंदर वेरिएशन को प्रोड्यूस करता है जो ट्रैक्टिव फोर्स होती है। और ट्रैक्टिव फोर्स के बारे में भी हमने जाना था क्या होती है। ट्रैक्टिव फोर्स होती है कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव करने में हेल्प करती है, और जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो उसके अपोजिट काम करती हैं। तो ट्रैक्टिव फोर्स जो है उसको मूव करने में हेल्प करती है, जैसे ये वेट हो गया और ये नॉर्मल फोर्स हो गई, ये सारी फोर्सेस होती हैं। तो जो मूव करने में हेल्प करती है वो ट्रैक्टिव फोर्स हेल्प करती है किसी भी बॉडी को अलोंग द जो रोड कह लीजिए, अलोंग द टेंजेंशियल सरफेस कह लीजिए। तो ये हमने जाना था, यानी कि जो ट्रैक्टिव फोर्स है ये है क्या, ये रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स है ड्यू टू द टू सिलेंडर्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक। अब ये टू सिलेंडर लोकोमोटिव भी हमने पहले लेक्चर में पढ़े थे कि क्या होते हैं। तो वहां पर टू सिलेंडर के कारण जो रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स होगी अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक, तो वो हमारी ट्रैक्टिव फोर्स होती है। जैसे कि यहाँ पर हम दो व्हील ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम फर्स्ट जो व्हील है वो मान लेते हैं, सेकंड व्हील ये मान लेते हैं लोकोमोटिव का, और ये हम एक सेंटर लाइन ले लेते हैं। अब हमने बात की दो सिलेंडर की, यानी कि यहाँ पर दो सिलेंडर हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पहले तो एक लाइन ऑफ स्ट्रोक ले लेते हैं, क्योंकि एक सिलेंडर जो है एक लाइन ऑफ स्ट्रोक पे दिखाएंगे, दूसरा सिलेंडर दूसरी लाइन ऑफ स्ट्रोक पे दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि ये पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट है, इसको मान लेते हैं, पिस्टन मान लेते हैं यहाँ पर। और ये जो है कनेक्टिंग रोड के थ्रू क्रैंक से कनेक्टेड है। तो ये फर्स्ट सिलेंडर की अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो क्रैंक है ये थीटा एंगल पर है फिलहाल। अब हमें पता है कि दो सिलेंडर के अंदर जो क्रैंक का एंगल होता है एक दूसरे से वो कितना होता है, 90 डिग्री टू ईच अदर होता है, 90 डिग्री टू ईच होता है जो क्रैंक का एंगल रहेगा। अब अगर ये थीटा पे है जो फर्स्ट सिलेंडर की क्रैंक है, तो दूसरे सिलेंडर की जो क्रैंक होगी, दूसरी लाइन ऑफ स्ट्रोक ले लेते हैं, तो वो कितने पे होगा, वो होगा हमारा 90 डिग्री प्लस थीटा पे। तो ये थीटा है। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट सिलेंडर के लिए जो एंगल होगा क्रैंक एंगल वो कितना होगा, वो होगा थीटा। और सेकंड सिलेंडर के लिए जो क्रैंक एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये दोनों हमेशा 90 डिग्री टू ईच अदर रहती हैं। अगर ये थीटा पे है तो 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड सिलेंडर के लिए होगा। इतना क्लियर है। ये जो एंगल हम ले रहे हैं इस लाइन ऑफ स्ट्रोक से ले रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ से थीटा है तो यहाँ से 90 डिग्री प्लस थीटा होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं अब m जो है मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स है पर सिलेंडर, और c मान लेते हैं वो फ्रैक्शन रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स का बैलेंस किया गया है। तो c हमने वो फ्रैक्शन मान लिया, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए जो अनबैलेंस्ड फोर्स होगी, अब हम अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक की बात कर रहे हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो हमने निकाली थी, वो क्या होगी, चलिए वो जान लेते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक फॉर सिलेंडर वन की बात की गई है। तो यहाँ पर हम सिलेंडर 1 ले रहे हैं, यहाँ पर हम सिलेंडर 2 ले रहे हैं। अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक इसकी बात की गई है। तो ये हम पहले हमने निकाला था जो रेसिप्रोकेटिंग मासेस थी उनके केस के अंदर, तो वो कितना होता है हमारे पास 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा, यही होगा सिलेंडर 1 के लिए। तो एंगल थीटा है वहां पर लाइन ऑफ स्ट्रोक के साथ। अब अगर हम सिलेंडर 2 के लिए इसी को निकालें तो वो क्या होगा हमारे पास 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर और कोस, जो थीटा है थीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा। तो ये आ जाएगा हमारा दूसरे सिलेंडर के लिए। तो ये इसके लिए फर्स्ट रिलेशन आ गई और ये इसके लिए सेकंड रिलेशन आ गई, क्योंकि दो ही सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम रिजल्टेंट जो अनबैलेंस्ड फोर्स है अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक उसकी बात करें, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगी इसको हम लिख लेते हैं Ft, यानी कि जो ट्रैक्टिव फोर्स है, तो Ft से हम इसको डिनोट कर देते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं 1 माइनस सी, और यहाँ पर ये क्या है m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। ये इसके अंदर इसको प्लस कर देते हैं, ये क्या है 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर और कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा। तो ये दोनों हमने ऐड कर दिए। अब इनके अंदर से देखिए अगर हम 1 माइनस सी एम
ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसको कॉमन ले लें 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर को। तो यहाँ पर ये क्या बचा कोस थीटा, यहाँ पर कोस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यही आया हमारे पास। देखिए हमने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ कोस थीटा और कोस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो गया माइनस का साइन थीटा यहाँ पर आ गया। अब देखिए ये जो ट्रैक्टिव फोर्स है ये कब मैक्सिमम होगी, सिंपल सी बात है, कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी, ये डिपेंड करेगा इस फैक्टर के ऊपर, कोस थीटा माइनस साइन थीटा के ऊपर। अब ये जब मैक्सिमम होगा तब ये मैक्सिमम होगी, ये जब मिनिमम होगा तब ट्रैक्टिव फोर्स मिनिमम होगी। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम कब होगी, तो हम चलिए इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं इसी का, यानी कि जो हम यहाँ पर निकालें डी बाई डी थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का, तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे ये आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होगा कोस थीटा, तो ये आ गया माइनस का कोस थीटा, हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। और आप इसको क्या लिख सकते हैं इक्वल टू 0 भी है, और आप इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, या कहें कि माइनस साइन थीटा है उस तरफ, ये सॉरी ये माइनस साइन थीटा उस तरफ जाके कोस थीटा हो जाएगा ये प्लस का, तो माइनस साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा लिख सकते हैं। अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोस थीटा को यहाँ पर ले आए इसके नीचे, यानी कि यहाँ पर हम कर दें साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा इक्वल टू यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा, तो यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास माइनस का 1, तो टेन थीटा आया हमारे पास माइनस का 1। तो टेन थीटा माइनस का 1 कब कब होगा, अब हमें ये देखना है, तो हमने ये डिफरेंशिएशन करके देखा तो ये आया। अब टेन थीटा माइनस 1 होगा कब, तो जब थीटा हमारा 135 डिग्री होगा, या फिर जो थीटा है हमारा वो 315 डिग्री होगा, तो जब जो है टेन थीटा हमारा -1 होगा। तो जो ये थीटा की दो वैल्यू आई हमारे पास, एक ये और एक ये, तो हम यहाँ पर पुट करके देख सकते हैं ट्रैक्टिव फोर्स के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए थीटा 135 डिग्री पुट करते हैं, एफ टी इक्वल टू यहाँ पर करके देखते हैं, एफ टी इक्वल टू ये क्या है 1 माइनस सी, और यहाँ पर ये क्या है एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब कोस थीटा, कोस यहाँ पर 135 डिग्री पुट करते हैं थीटा की जगह, तो ये आ जाएगा कोस 135 डिग्री और माइनस साइन 135 डिग्री, तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइन 135 डिग्री, यही है थीटा की जगह 135 लिख दिया। अब जो 135 डिग्री होती है ये टर्म तो आप इस तरह से लिखेंगे, ब्रैकेट में जो कोस 135 होता है 1/√2 होता है माइनस का, और यहाँ पर ये माइनस है, साइन 135 होता है प्लस का 1/√2, तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको प्लस माइनस √2, और यहाँ पर जो ये टर्म थी 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो यानी कि प्लस माइनस लगा देंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए √2 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये जो है एफ टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से मैक्सिमम या फिर कहें कि वेरिएशन जो है ट्रैक्टिव फोर्स में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कह लीजिए या वेरिएशन कह लीजिए, वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं थीटा की वैल्यू को पुट करके। तो ये थी वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिव फोर्सेस अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक्स। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।